नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कड़वा आज आपके साथ फिर से हाजिर हूँ भारतीय संविधान की नई क्लास को लेकर। और हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ, और इसी शक्तियों के तहत हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़े थे जिसका नाम था राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। उसी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को आज हम कंप्लीट करेंगे और एक नए टॉपिक हो सकता है कि आज हम एक नया टॉपिक राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों पर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं, वहां तक पहुंचे ना, लेकिन आज कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हम बिल्कुल उनको तो आराम से आज कंप्लीट करेंगे। चलिए, हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां, इसी शक्तियों के तहत हम जिस शक्तियों पर बात कर रहे थे वो थी राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों पर डिस्कस कर रहे थे। और इसी के तहत हमने ये बात की थी कि इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 53, मतलब आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का उल्लेख मिलता है। इसके तहत हमने कुछ महान्यायवादी का पढ़ा, आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति होता है। फिर हमने एक आर्टिकल 148 पढ़ा जिसके तहत राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करते हैं। फिर हमने कई बातें की कि राष्ट्रपति को क्या क्या काम कर सकते हैं, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति किसी भी मंत्री की बर्खास्त कर सकते हैं किसी भी मंत्री को। फिर हमने ये भी पढ़ा कि कोई भी मंत्री अगर अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो वो किस राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देते हैं। इन बातों पर हम पढ़े थे। इसके साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि आर्टिकल पढ़ा था 78। आर्टिकल 78 क्या बताता था कि आर्टिकल 78 में साफ साफ लिखा था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति देश, राष्ट्रपति संसद, राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। इन बातों को पढ़े। आज इस क्लास को उसी जगह से जहां से हमने छोड़ा था उसी जगह से स्टार्ट करते हैं। 148 के बाद में कौन सा आर्टिकल आता है उसको पढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं राष्ट्रपति की कुछ और शक्तियों के तहत। और आज हम बात करते हैं, एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर आता है आर्टिकल 338, आर्टिकल 338। क्या कहता है आर्टिकल 338? आर्टिकल 338 साफ साफ ये कहता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रपति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? इसके तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, क्या कहना चाहता है आर्टिकल 338 कि राष्ट्रपति, इसके तहत राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग, मतलब जो आपका शेड्यूल कास्ट है, SC जो आयोग है, उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, ये तो आर्टिकल आता है 338। इसके बाद एक आर्टिकल और आता है जिसका नंबर है आर्टिकल 338A, आर्टिकल 338A यानी 338A। मैंने आपको कई बार क्लास में आगाह किया था कि कहीं भी आपको अगर कैपिटल A दिख जाए, कैपिटल A से लेकर A to Z तक कैपिटल में दिख जाए तो दिमाग में सीधा सा आना चाहिए कि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, इन्हें बाद में संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया था। ठीक है, ये बात आपके गांठ बांध लो इस चीज को। तो ठीक है, तो बस
इसी आर्टिकल में मैंने अभी लिखा है 338A, तो दिमाग में आपको सीधा सा आना चाहिए कि हाँ ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, फिर आपका सवाल ये भी आना चाहिए सर इसे कब जोड़ा गया। ठीक है, तो इसे एक संविधान संशोधन हुआ था, 89वां संविधान संशोधन 2003 में एक 89वां संविधान संशोधन हुआ, और इसी 89वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 338A को संविधान में जोड़ा गया था। क्या कहता है आर्टिकल 338A, ये साफ साफ ये कहता है कि जिस प्रकार यहाँ लिखा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो यहाँ होगा कि इसके तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि इसके तहत बस सेम बात है, बस वहां एससी है तो यहां एसटी है। इसके तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, बात सेम ही, बस आर्टिकल चेंज, बस यहाँ अनुसूचित जनजाति है तो वहां अनुसूचित जाति है। तो आप ये कह सकते हो कि शेड्यूल कास्ट का जो आयोग है, एससी आयोग है, उस मूल संविधान का हिस्सा था, लेकिन एसटी आयोग मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। याद रखना इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल या अनुच्छेद 338 बी। क्या लिखा है मैंने? कैपिटल लिखा है। कैपिटल लिखा है तो बात दिमाग में आ गई कि मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। कब जुड़ा पूछ ले तो याद रखना 102वां संविधान संशोधन हुआ, और हुआ ये 2018 में। इसके तहत 338 संविधान में जोड़ा गया। क्या कहता है कि जिस प्रकार हमने यहाँ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पढ़ा, यहाँ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पढ़ा, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर एक आयोग आता है जिसका नाम है राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, मतलब ओबीसी आयोग। ठीक है, तो ओबीसी आयोग को दर्जा कब मिला? तो 2018 में ओबीसी आयोग को मूल संविधान में जोड़ा गया या दर्जा मिला। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि इसके तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, समझ गए? तो इस वो जो बात मैंने अभी पहले बताई उस बात को भी नोट करके लिख लेते हैं कि 338 कब जुड़ा और 338 बी कब जुड़ा। तो इस बात को लिख लें नोट लगा के कि 89वें संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 के तहत आर्टिकल 338A संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट बात करें, एक नोट और लगा लें कि 102वें संविधान संशोधन हुआ कब? 2018 के तहत आर्टिकल 338 बी संविधान में जोड़ा गया।
ठीक है, 102 में ये है 89 में। ठीक है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लिया, लिखना चाहते हैं तो लिख लें, बस साथ साथ में अपने नोट्स बनाते रहे। चलिए, अब बात करते हैं, एक आर्टिकल आता है जिसका नंबर है आर्टिकल 339, 339। आर्टिकल 339 क्या कहना चाहता है कि राष्ट्रपति, आर्टिकल 339 बता रहा हूं, आर्टिकल 339 क्या कहना चाहता है कि राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन, मतलब अनुसूचित क्षेत्र कौन से, आपने कई बार फॉर्म अप्लाई किया होगा तो एक क्षेत्र, एक नाम लिखा होता है टीएसपी, नॉन टीएसपी। जो टीएसपी क्षेत्र होते हैं ना, अनुसूचित क्षेत्र, जहां पर अनुसूचित जनजातियां ज्यादा निवास करती है, स्पेशली जो एसटी समुदाय वो सबसे ज्यादा निवास करते हैं। तो साफ साफ कहता है आर्टिकल 339 कि राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन तथा एसटी के कल्याण पर रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग का गठन करेंगे। क्या कहता है कि राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन तथा एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर रिपोर्ट देने हेतु एक आयोग गठित करेंगे। तो लिखेंगे कि राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों, राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर रिपोर्ट देने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग का गठन करेंगे, एक आयोग का गठन करेंगे। ठीक है, एक आयोग का गठन करेंगे, ये बात आई। फिर पूछा जाता है क्या कोई आयोग बना है इस आर्टिकल के तहत, मतलब 339 के तहत? बिल्कुल। देखिए, इस आर्टिकल 339 के तहत दो आयोग बने। एक आयोग 1960 में बना जिनका नाम था यूएन ढेबर आयोग, और एक आयोग बना था सन 2002 में, इसकी अध्यक्षता की थी दिलीप सिंह भूरिया के नेतृत्व में आयोग बना। तो हम ये लिख सकते हैं, ये भी बात नोट लगा के लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 339 के तहत अनुच्छेद 339 के तहत 1960 में यूएन ढेबर आयोग, 1960 में यूएन ढेबर आयोग तथा वर्ष 2002 में दिलीप सिंह भूरिया के नेतृत्व में दो आयोग गठित किए गए। ठीक है, तो अनुच्छेद 339 के तहत 1960 में एक तो यूएन ढेबर आयोग और एक वर्ष 2002 में दिलीप सिंह भूरिया के नेतृत्व में एक आयोग बना। ये आर्टिकल 339 के तहत आयोग बने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 340, 340। ये क्या कहता है
कि राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं, क्या कहता है कि राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों का पता अध्ययन करने हेतु या पता करने हेतु एक आयोग का गठन करेंगे। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर है आर्टिकल 340। क्या कहना चाहता है? पढ़ेंगे इसको, कौन से आयोग बने, क्योंकि ये 340 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे कि इसके तहत राष्ट्रपति किसके तहत राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों का पता करने हेतु एक आयोग का गठन करेंगे। एक आयोग का गठन करेंगे, ठीक है। लिख लें, क्योंकि इस पर थोड़ा सा पढ़ते हैं। आर्टिकल 340 में 2 आयोग बने, स्पेशली जो दूसरा आयोग बीपी मंडल आयोग है उससे कई बार क्वेश्चन आता है, तो उसको हम थोड़ा पढ़ेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, लिखना चाहते हैं लिख लें। चलिए दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 340। देखिए बात कर रहे हैं आर्टिकल 340। इस आर्टिकल 340 के तहत 2 आयोग है। एक आयोग सन 1953 में बनाया, सबसे पहले 1953 में बनाया, जिसका जो आयोग बना था उसका नाम था काका कालेलकर आयोग। लेकिन उसकी रिपोर्ट 1955 में आई, इतना ध्यान दिया नहीं गया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल 340 का जो आयोग बना उसका नाम था बीपी मंडल आयोग, 1978 में बना, बिंदेश्वरी प्रसाद आयोग, ठीक है। तो लिखेंगे कि इसके तहत 2 आयोग बने, इसके तहत 2 आयोग गठित किए गए, ठीक है। कौन कौन सा? तो पहला लिखेंगे आयोग बना, उसका नाम था काका कालेलकर आयोग, 1953 में काका कालेलकर आयोग, काका कालेलकर आयोग। काका कालेलकर ये बना, कब बना? 1953। फिर इसके बाद में जो सेकंड आयोग बना वो बना 1978 में। 1978 में आयोग का नाम था बीपी मंडल आयोग। इसका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल आयोग, ठीक है। इस बीपी मंडल आयोग के बारे में बात करें तो 1978 में किसके समय बना? तो इस समय जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका नाम था मोरारजी देसाई, ठीक है। मोरारजी देसाई के समय एक आयोग बना जिसका नाम था बीपी मंडल आयोग। इस बीपी मंडल आयोग ने 1978 में स्थापित होने के बाद इसने अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो दी थी 1980 में। 1980 में इस बीपी मंडल ने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार जा चुकी थी और इस समय जिसकी सरकार है वो सरकार बनी इंदिरा गांधी की, ठीक है। और इंदिरा गांधी सरकार ने इस बीपी मंडल की आयोग की रिपोर्ट को इतना ध्यान नहीं दिया और इस रिपोर्ट को ऐसे ही रख दिया। लेकिन जब बीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट को 1992 में वीपी सिंह सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, तो इस बीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट को देखा और इस रिपोर्ट के आधार पर सबसे पहले ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मतलब 27% आरक्षण दिया गया।
और इसी रिपोर्ट में मतलब बीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही जनरल वर्ग को भी आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया गया। ठीक है, फिर इस बात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और एक केस बना इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के नाम से, और इस केस में एक तरीके से बीपी मंडल की रिपोर्ट के अनुसार जो आरक्षण दिया गया था उसको उसके अगेंस्ट ये केस हुआ। फिर इस केस को मंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इतनी बात लिख सकते हैं कि 1980 में रिपोर्ट दी, इसी रिपोर्ट के आधार पर वीपी सिंह सरकार, वीपी सिंह की सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। ठीक है, और इसी रिपोर्ट के आधार पर सामान्य वर्ग को आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण दिया गया। ठीक है, कब दिया पूछ रहे तो साल बात करें तो 1992 में दिया गया। ठीक है, किस रिपोर्ट पर? बीपी मंडल पर। फिर जो केस हुआ इंदिरा साहनी, इस इंदिरा साहनी केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, इस आरक्षण को चैलेंज किया गया और इसी इंदिरा साहनी केस को मंडलवाद के नाम से जाना जाता है। फिर हमने हमारी पुरानी क्लासों को, अगर आप इस बात को जानना चाहते हो बीपी मंडल के बारे में, तो आप पुरानी क्लासेस पढ़ना, उसमें आपको इस बीपी मंडल की रिपोर्ट में मंडलवाद हम स्पेशली एक थंबनेल लगाया हुआ है, आप अपने हमारी पुरानी क्लास में देखोगे तो थंबनेल लगा रखा है कि मंडलवाद नाम से। उस क्लास को देखें, पूरी मंडलवाद इस बीपी मंडल की रिपोर्ट के आधार पर ही बताया गया है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने यहाँ बता दी, बाकी आप उस पुरानी क्लास में देख आराम से लिख लिया आराम से इस बात को। फिर हम नया आर्टिकल पढ़ते हैं 341, 342, 42A। चलिए लिख लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं, एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 341 क्या कहता है आर्टिकल 341, साथ साथ पढ़ेंगे। आर्टिकल 341, आर्टिकल 342 और एक आर्टिकल आता है 342A, एक साथ पढ़ते हैं। हाँ, आया होगा दिमाग में, ए मतलब बाद में जुड़ा है सट्टा में, बिल्कुल इस बात को विशेष तौर पर रखें। क्या कहता है आर्टिकल 341? क्या कहता है आर्टिकल 341? साफ ये कहते हैं कि राष्ट्रपति किसी भी जाति को SC में शामिल करने हेतु अधिसूचना जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 342 क्या कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी जाति को ST में मतलब अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 342A क्या कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी जाति को OBC में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर सकते हैं। तो इस बात को लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति किसी भी जाति को SC
राष्ट्रपति किसी भी जाति को एसटी, राष्ट्रपति किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल करने हेतु अधिसूचना जारी कर सकते हैं। अधिसूचना जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी नोट लगा के लिख सकते हैं कि आर्टिकल 342A को हमने वहां पढ़ा 102वां, तो यहाँ भी 102वां ओबीसी से रिलेटेड है, तो 102 में संविधान संशोधन 2018 के तहत संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, लिख ले। चलिए दोस्तों, आज इतनी करते क्लास, क्योंकि व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ जो विधायी शक्तियाँ हैं वो हमारी आज स्टार्ट नहीं हो पाएंगी। बाकी मिलते हैं आपके साथ नई क्लास में, अगली क्लास में, और पढ़ेंगे राष्ट्रपति के व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ। ऐसे ही हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। आपका प्यार और स्नेह हमारे साथ बनाए रखें। जय हिंद दोस्तों।